आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। और भूगोल के अंतर्गत भौतिक प्रदेश का एक टॉपिक आता है पर्वत और पहाड़। तो भारत में कौन कौन सी पर्वत हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम चलेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश की ओर। तो जो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले हिमालय को, और हिमालय का वर्गीकरण भी किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो उनके नाम हैं काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। तो ये चारों की चारों श्रेणियां इसी क्रम में हैं। इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाने का प्रश्न भी आता है, तो आप इस प्रकार से इनको लगा सकते हैं कि काराकोरम सबसे उत्तर में है, लद्दाख उसके दक्षिण में है, और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर है, और जास्कर के दक्षिण में कैलाश श्रेणी है। जबकि इनको हम मैप में देखते हैं तो जो भारत का मैप है, इस प्रकार से जो भारत का हिमालय क्षेत्र है और इनका जो विस्तार है, तो काराकोरम श्रेणी आती है, ये आती है POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है काराकोरम श्रेणी। इसके बाद आती है लद्दाख की श्रेणी, और फिर आती है जास्कर की श्रेणी, और इसके बाद आती है कैलाश की श्रेणी, जो कि तिब्बत में इसका विस्तार है। तो लद्दाख और जास्कर इन दोनों का विस्तार तो लद्दाख में है, जबकि कैलाश श्रेणी का विस्तार तिब्बत देश में आता है। और काराकोरम श्रेणी ये जम्मू कश्मीर का जो भाग है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें आती है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियाँ ये तीनों ट्रांस हिमालय का भाग है, जो कि भारत में कौन कौन सी स्थित है, तो लद्दाख और जास्कर भारत में स्थित है, और कैलाश श्रेणी जो तिब्बत में स्थित है। इसके बाद हिमालय का दूसरा भाग आता है महान हिमालय। तो महान हिमालय में हम पढ़ते हैं जो महान हिमालय की चोटियां हैं और जो वहाँ पर ग्लेशियर हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। तो ग्लेशियर यहाँ पर याद करने की एक ट्रिक बनाई है हमने। इस ट्रिक से आप ग्लेशियरों को याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है यंग चश्मा गूंजे। तो य से हो जाएगा यमुनोत्री, गै से हो जाएगा गंगोत्री, च से हो जाएगा चोराबारी, और स से हो जाएगा सतोपंत, और मै से हो जाएगा मिलाम, और गै से हो जाएगा गुसाई, और जे से हो जाएगा जेमू। तो यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, और चोराबारी से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। सतोपंत से अलकनंदा का उद्गम होता है। मिलाम से काली नदी का उद्गम होता है, जिसको महाकाली नदी भी कहते हैं, और गुसाई से कोसी नदी का उद्गम होता है, और जेमू से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तो इस प्रकार से महान हिमालय में जो ग्लेशियर हैं और उन ग्लेशियर से नदियों का उद्गम होता है। इसके अलावा महान हिमालय में अनेक जो चोटियां स्थित है, जो उनके नाम हैं, जैसे नंदा होगी, नंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। इनको भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हमने इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई है, ननद दाम के नाम। तो ननद से हो जाएगा नंगा, और नंद से हो जाएगा नंदा, डी से हो जाएगा धौलागिरी, ए से हो जाएगा अन्नपूर्णा, फिर दूसरे ए से हो जाएगा एवरेस्ट, एम से हो जाएगा मकालू, और के से हो जाएगा कंचनजंगा, और इसके बाद है कुल्ला कांगड़ी, के से कुल्ला कांगड़ी, और नाम से नामचा बरवा। तो इस प्रकार से ये महान हिमालय में ये पर्वत चोटियां हैं। इससे पहले हमने ग्लेशियरों के नाम पढ़े हैं, तो याद रखना धौलागिरी, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट ये तीनों की तीनों नेपाल में स्थित है। ये नेपाल में, मकालू भी नेपाल में स्थित है, और कंचनजंगा ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, और नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में है, और कुल्ला कांगड़ी ये भूटान के पास में है, भूटान के पास कुल्ला कांगड़ी, और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद हिमालय का भाग आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय में हम पढ़ते हैं जो पर्वत श्रेणियाँ, उनको भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हमने ट्रिक बनाई है पद नाम डबल। पी से हो जाएगा पीर पंजाल, डी से हो जाएगा धौलाधर, एन से हो जाएगा नागटिब्बा, एम से हो जाएगा महाभारत, और डै से हो जाएगा डोलची, और बै से हो जाएगा ब्लैक माउंटेन। तो इस प्रकार से पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, नागटिब्बा उत्तराखंड में है, महाभारत ये नेपाल में है, और डोलची पर्वत ये सिक्किम में है, और ब्लैक माउंटेन इसका विस्तार भूटान में है। तो ये लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, डोलची और ब्लैक माउंटेन।
इसके बाद आता है बाह्य हिमालय, जिसको शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। इसमें शिवालिक श्रेणी आती है जो कि बाह्य हिमालय का भाग है। तो ये पूरा हिमालय का वर्गीकरण हो चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों की ओर, यानी कि जो पूर्वी भारत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। तो उनके नाम है जैसे डाफला पहाड़ी है, अबोर पहाड़ी है, मिश्मी पहाड़ी है, मेरी पहाड़ी है। ये सभी की सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन सी? डाफला, अबोर, मिश्मी, मेरी, ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद गारो, खासी, जयंतिया और बरेल जो पर्वत है ये असम में स्थित हैं। गारो, खासी, जयंतिया और बरेल ये असम की पहाड़ियाँ हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, ये असम की है। इसके बाद मिजोरम में कौन सी है? मिजोरम में लुसाई की पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन किसका भाग है? लुसाई पहाड़ियों का भाग है, जो कि मिजोरम राज्य में स्थित है। जबकि लेमाटोल की पहाड़ी ये मणिपुर राज्य में स्थित है। और नोकरेक ये पर्वत चोटी जो मेघालय में स्थित है। और गिरनार की पहाड़ी ये गुजरात में है। तो याद रखना पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। तो डाफला, अबोर, मिश्मी, मेरी अरुणाचल प्रदेश में है। गारो, खासी, जयंतिया, बरेल असम में है। लुसाई मिजोरम में है। लेमाटोल मणिपुर में है। नोकरेक मेघालय में है। इसके बाद हम गुजरात की पढ़ी हमने गिरनार पर्वत, तो ये मध्य भारत की आ जाएगी। इसके बाद जोबेट हिल है, मुकुंदरा की पहाड़ी है। जोबेट हिल गुजरात में, मुकुंदरा पहाड़ी राजस्थान में, अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंची चोटी है गुरु शिखर। विंध्याचल पर्वत ये मध्य प्रदेश में, जिसकी सर्वोच्च चोटी है गुडविल, जिसको सद्भावना भी कहते हैं। और महादेव पर्वत ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। तो मध्य प्रदेश में कौन सी है? महादेव और विंध्याचल। विंध्याचल की है चोटी गुडविल और महादेव की है धूपगढ़। और मैकाले पर्वत ये भी मध्य प्रदेश में है, जिसकी ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक चोटी से तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, सोन नदी का उद्गम होता है, तो इन नदियों का उद्गम भी होता है। तो मैकाले पर्वत है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कितनी होगी? विंध्याचल होगी, महादेव होगी, मैकाले पर्वत, ये सारी की सारी मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कैमूर पर्वत ये बिहार में है। कैमूर पर्वत कहाँ पर है? बिहार में है। रायसीना पर्वत दिल्ली और हरियाणा में है। जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो रायसीना हिल्स पर ही स्थित है। और सह्याद्री पर्वत श्रेणी यहाँ पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है पर्वत श्रेणियाँ, इन्हीं को ही सह्याद्री बोलते हैं। तो ये जो भारत का जो पश्चिमी तट है इसी के पास जो स्थित है ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, इन्हीं को बोलते हैं सह्याद्री पर्वतमाला। नंदगिरी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी ये सारे के सारे पर्वत भारत के पूर्वी जो तट पर स्थित हैं उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नंदगिरी है, उदयगिरी है, महेंद्रगिरी है, ये सारी की सारी उड़ीसा में स्थित हैं। इसके बाद मधुकोंडा, नल्लामलाई, वेल्लीकोंडा और पालकोंडा ये सारे के सारे आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन से? मधुकोंडा, नल्लामलाई, वेल्लीकोंडा, पालकोंडा। तो ये जो क्रम मैंने दर्शाया हुआ है इस जो स्लाइड में, जैसे नंदगिरी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी, तो ये उत्तर से दक्षिण इनका क्रम जचाकर ही इनको लिखा गया है। तो आप इनको याद भी रख सकते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण का, तो ये उत्तर से दक्षिण का ही इनका क्रम है। मधुकोंडा, नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा ये इस प्रकार से दक्षिण में स्थित है। और शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम तमिलनाडु की पढ़ते हैं। तो तमिलनाडु में कौन कौन सी है? जैसे जवादी की पर्वत पहाड़ी, शेवरॉय की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी और सिरुमलाई की पहाड़ी, यहाँ पर्वत ये तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में कौन कौन सी है? जवादी है, शेवरॉय है, पंचमलाई है और सिरुमलाई है। ये सारी की सारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद और कौन कौन सी है? जैसे पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इलायची की पहाड़ी जिसको कार्डमम हिल्स भी बोलते हैं, ये भी केरल में स्थित है। और अन्नामलाई की पहाड़ी ये केरल राज्य में स्थित है। इनको हाथी पहाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाथियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इनको एलिफेंट बोलते हैं। और यहीं पर ही एलिफेंट वैली है, यानी कि साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं, वो इन्हीं की पहाड़ियों में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों में। तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पर्वत केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अन्नामलाई केरल में, इलायची की पहाड़ियाँ केरल में और पालनी की जो पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। इनमें से जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं ये भारत की दक्षिणतम की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि नीलगिरी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको कि जो भारत में सबसे दक्षिण की जो पहाड़ी है, इस प्रकार से भारत का जो मैप है तो यहाँ पर नीलगिरी है, जहाँ पर जो पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है इनका मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ियों के पास।
और इन नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ। तो ये भारत के सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं। तो ये थी पूरे भारत की पहाड़ियाँ। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।